नमस्ते दोस्तों, अभिवादन है आप सबका। आज बैंकर साथी कोर्ट की तरफ मुंह देख रहे थे, कोर्ट की राह देख रहे थे कि कोर्ट क्या फरमान जारी करता है, क्योंकि आज उनके हित में दो केसेस, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक चेन्नई कोर्ट में लगा हुआ था। बी बैंकर्स का एक रिट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, जिसका लास्ट डेट 15 अक्टूबर था, वो आज 22 तारीख को फिर से हियरिंग के लिए फिक्स था। जिस रिट में इन्होंने वी बैंकर्स ने आइबा के स्टेटस को चैलेंज किया है कि अगर आइबा का स्टेटस केवल फैसिलिटेटर का है, कोई उनकी लीगल एंटिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी नहीं है, तो वो बैंकर का सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। और ये आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए फिक्स था। लेकिन विपक्षी एडवोकेट मिस्टर विवेक रतन अग्रवाल के अस्वस्थता के कारण उन्होंने विपक्षी पार्टियों ने निवेदन किया कि इस केस को टाल दिया जाए, और इस केस को कोर्ट ने एडजॉर्न कर दिया 3 नवंबर के लिए, 3/11/2020 के लिए एडजॉर्न कर दिया। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बात का ओरली आश्वस्त किया कि स्थिति एज यूजुअल बना के रखी जाएगी जैसे थी, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दूसरी बात कि जब कोर्ट ने तिथि को एडजर्न करने की बात कही, अस्वस्थता टालने की बात जब निवेदन किया गया, तो बी बैंकर्स के लोगों ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करके ये निवेदन किया कि 22/7/2020 को जो एमओयू साइन किया गया था और पिछले वर्ष जो 1 महीने का एडहॉक पेमेंट हमारे बैंकर साथियों को दिया गया था, उस आधार पे 1 महीने का सैलरी कम से कम इनको त्योहार के मौसम में भुगतान किया जाए। कोर्ट का इस पर क्या रुख है, ये 3 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि कोर्ट इस बात को अवश्य कंसिडर करेगी कि बैंकर साथियों को कम से कम 1 माह का वेतन मिल जाए, ताकि उनका त्योहार का मौसम अच्छे से बीते। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान डिक्लेयर किया है। रेलवे ने 78 दिनों का बोनस भुगतान डिक्लेयर किया है। तो बैंकर साथियों के लिए जो उनकी जेन्युइन डिमांड के अगेंस्ट पैसा मिलना है, जो एरियर का पैसा मिलना है, जो बढ़ोतरी का पैसा मिलना है, उस पैसे को जिस पर कोई इंटरेस्ट उनके दिए नहीं है, वो क्यों ना 1 महीने का मिला जाए। बी बैंकर्स का ये डिमांड बहुत ही रिजनेबल और बैंकर्स के हित में है। 3 नवंबर को क्या डिसीजन होगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि कोर्ट इस बात पे अपना पक्ष अच्छा ही निर्णय देगा, ताकि बैंकर साथियों का हित हो सके। दूसरा केस एक और लगा था चेन्नई हाई कोर्ट में, मिस्टर एलेक्स वर्सेस आइबा करके था, जिसमें मिस्टर एलेक्स कैनरा बैंक के मैनेजर ने लगाया था, जो पूर्व रिटायर्ड मैनेजर हैं। उसमें भी कोर्ट ने 28 तारीख की नेक्स्ट डेट दी है फिर से सुनवाई करने के लिए, और उसमें भी आइबा ने ओरली अंडरटेकिंग दिया है कि इसके पहले हम किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, जॉइंट नोट पे कोई साइन नहीं करेंगे। यानी कि ये निश्चित हो गया कि अब 28 तारीख नहीं, 3/11 तक कोई भी सेटलमेंट, बाईपर्टाइट सेटलमेंट, चाहे वो अधिकारियों का हो, चाहे वो वर्कमैन का हो या ज्वाइंट हो, कोई नहीं होने की संभावना है। हाँ, ये संभावना अवश्य लग रही है कि 3 नवंबर की सुनवाई में बी बैंकर्स द्वारा रखे गए डिमांड को हमारे बैंकर साथियों को 1 माह की सैलरी एडवांस में दी जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, और हमारे बैंकर साथियों का दशहरा और नवरात्रि तो बीत जा रहा है,
लेकिन दीपावली का त्यौहार कम से कम अच्छे से बीतेगा। साथियों, इस संबंध में एक बात और हम यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आईबा की साइट पे अगर पढ़िए तो आईबा साफ साफ कहती है कि मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी नहीं है, मेरा कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, वी आर ओनली फैसिलिटेटर। आप सच्चे शब्दों में कह सकते हैं या अन्य शब्दों में कि एक तरह से फैसिलिटेटर या मीडिएटर, और हिंदी शब्दों में कहिए तो खराब लगेगा दलाली। अगर इनका कोई वैधानिक स्थिति नहीं है तो इतने दिनों से सन 46 में ये इसका स्थापना हुआ था, ये सारे बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कैसे काम कर रही है? क्यों नहीं अभी तक इसके बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा? बैंकर साथियों के हित की कोई बात न करने वाली संस्था कैसे एक्सिस्टेंस में है? एक हमारे पुराने वरिष्ठ साथी ने इस बारे में कमेंट किया कि आईबा इज द इवनिंग क्लब ऑफ आवर सीनियर बैंक ऑफिशियल। इनका कोई अपना आवाज नहीं है, दे आर द माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात कि एक और बात है कि उनका कहना है कि इनका वो लेग है, इस टाइप के लेग हैं जो पैरालाइज्ड हैं और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये चल नहीं सकते। फ्रेंड्स, रह गया फैमिली पेंशन और पेंशन अपडेशन के बारे में भी बात है। अगर जब तक गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी तब तक आईबा अथवा यूनियन कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए जो भी हमारे पेंडिंग इशू हैं, अभी तो हमारा बाइपार्टिसन सेटलमेंट ही पेंडिंग हो गया है, लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे पेंडिंग इशू हैं, चाहे वो 5 डे वीक का हो, चाहे पेंशन अपडेशन का हो, जैसा कि फैमिली अपडेशन भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो हमारे एमओयू में आया, उसी तरह से जब तक पेंशन अपडेशन का भी जब तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी तब तक ये एमओयू में नहीं आएगा, किसी भी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जोर या बी बैंकर्स या यूनियन जो भी ले, ये साफ साफ अब इनका डेलीगेशन वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, प्राइम मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से बात करनी होगी। आईबा को रास्ते से हटाना होगा। अगर आईबा रास्ते से नहीं हटती है तो आपके जितने भी पेंडिंग इशू हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और अभी मैं पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब तक ये हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और आईबा का रास्ता साफ नहीं होता है तब तक हमारे बैंकर साथी किसी न किसी परेशानी से ग्रसित रहेंगे। तो दोस्तों, आज 22 अक्टूबर का दिन जो 2 कोर्ट केस नियत थे मद्रास में और इलाहाबाद में, फिलहाल दोनों का रिजल्ट निष्क्रिय, बैंकर साथियों के कोई लिए फायदेमंद नहीं। अगले तारीख 28 अक्टूबर को, पुनः 3 नवंबर को क्या होता है ये देखने की बात है, लेकिन आशा करते हैं कि एटलीस्ट अगर सेटलमेंट नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम हमारे बैंकर साथियों को 1 माह की सैलरी अवश्य दिया जाए। फ्रेंड्स, इसी बात के लिए शुभकामना सही कि आपको वेतन मिले, एरियर का वेतन मिले, एरियर के अगेंस्ट वेतन मिले, किसी प्रकार से आपको पैसा मिले जो आपके लिए खुशहाली का कारण बने। दोस्तों, एक बात और कहनी थी कि हमारी पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत बेहद पसंद किया और काफ़ी लोगों ने इसे देखा, आपके कमेंट आए, हमें भी अच्छा लगा। आपसे एक और भी निवेदन है कि हमारे सभी साथी यदि मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी भरपूर कोशिश है कि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए हम आप तक जरूर पहुंचाएं, चाहे वो बैंक प्राइवेटाइजेशन का हो, चाहे बाइपार्टाइट सेटलमेंट का हो या हमारे बैंकर साथियों के हित का हो। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।